मेडिटेशन के टाइम में हम लोग त्रिशुद्धि करते हैं, है ना। भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि, है ना। भूत शुद्धि का अर्थ हुआ भौतिक जगत से मन का सिमटाव। आगे के क्लास में देखोगे कि किस तरह से मेरा इकाई मन का चित्त जो है, जिसको काममय कोश कहते हैं, वो किस तरह से ये दुनियावी वस्तुओं में रूपांतरित होता है ना। असल में जो कुछ भी हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे चित्त का रूपांतरण है, वस्तु है नहीं। ये मन के संकल्प में है। इसीलिए तो आगे के क्लासेस में हम बतावेंगे कि किस तरह से चित्त जो है जिस वस्तु के या व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, उसके रूप में उसका चित्त ही बदल जाता है। इसीलिए देखोगी कि वो चीज नहीं रहने के बावजूद भी, चूंकि वो तुम्हारे चित्त में रूपायित है, इसीलिए उसके एब्सेंस में भी उसका इमेज आता है। ताजमहल हमने देखा है ना। जब ताजमहल नहीं देखे थे तो ताजमहल का कोई या फिगर भी नहीं देखे थे, ताजमहल का कोई फिगर आता था तुम्हारे पास? क्या नहीं आता था। या जो चीज़ अभी नहीं देखी हो या जो चीज़ नहीं सुनी हो, उसका इमेज तो तुम्हारे पास आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि तुम्हारा चित्त उसको ग्रहण नहीं किया है। तुम्हारा चित्त एक बोर्ड है ना, तो उस बोर्ड पर वो अंकित नहीं हुआ है, इसलिए तुमको वो दिखाई नहीं देता है, वो सुनाई नहीं देता है। ऐसी कोई आवाज जो तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आया है, तुम उसके संबंध में यू हैव नो इमेज, नो पास्ट एक्सपीरियंस, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वो तुम्हारे लिए अननोन चीज है। लेकिन जो भी तुम्हारे चित्त के कांटेक्ट में, काममय कोश के कांटेक्ट में आया, उसका तो छाप पड़ गया उस पर, है ना। इसीलिए छाप के वजह से ही ये वैनिश नहीं होता है, उड़ नहीं जाता है। ये तुम्हारे मन के चेतन मन में भी देखता है, ये लर्निंग के रूप में तुम्हारा अवचेतन में जमा हो जाता है। और कभी कभी अवचेतन से भी ये अचेतन में चला जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है, वैनिश नहीं होता है। इसीलिए रिकॉल करने पर, पुनः स्मरण करने पर, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस से कॉन्शियस ब्रेन में आता है। अब स्मरण करने पर भी नहीं आता है, अर्थात वो तुम्हारे मन के सबसे बड़ा भाग जो तुम्हारा मन का है, वो उसको कहते हैं अनकॉन्शियस, उसमें चला गया है। उससे भी निकाला जाता है। उसका तरीका है हिप्नोटिज्म या 10 तरह का विज्ञान है, उसको अनकॉन्शियस से भी उसको निकाला जाता है ना। अर्थात हमारा मन, जब हमारा मन का मतलब है, मन का 2 भाग है तुम्हारा, काममय कोश और मनोमय कोश। तो काममय कोश जो है ये चित्त है, इसी को चित्त कहते हैं। इकाई मन का 2 भाग, एक भाग को कहते हैं काममय कोश और दूसरे भाग को कहते हैं मनोमय कोश। काममय कोश जो है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के कार्य करता है। जैसे देखना, सुनना, उठना, बैठना, जितना भी काम है हमारा, ये काममय कोश करवाता है ना। और जितने तरह का सूक्ष्म चिंतन होता है, चिंतन, मनन, कल्पना, जो कुछ भी तुम्हारा करता है, वो क्रिएशन ये मनोमय कोश करता है। इसलिए यूनिट माइंड का 2 भाग है ना, काममय कोश अर्थात चित्त और मनोमय कोश अहंकार। मनोमय कोश को अहंकार भी कहते हैं, इसको चित्त कहते हैं, उसको अहंकार कहते हैं।
तो वो कोर्स के चैप्टर में हम विशाल में पढ़ावेंगे। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिशुद्धि करते हैं। याद रखो, ये त्रिशुद्धि नहीं होगा तो ध्यान हो नहीं सकता, है ना। ये त्रिशुद्धि जो है, विड्रावल ऑफ माइंड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी एंड चित्त, ये 3 स्फेयर है हमारे जीवन का। वी हैव आवर बॉडी एंड वी हैव आवर माइंड, एट द सेम टाइम वी हैव आवर सर्कमस्टांसेस या पेरिफेरी। ये हमारा जो हमारे चारों तरफ जो है ये संसार है। एक फेज हुआ, दूसरा हमारा शरीर हुआ और तीसरा हमारा मन हुआ, है ना। तो तीनों से जब तक से हम मन को विड्रॉ नहीं कर लेते हैं तब तक से ध्यान किसका होगा। ध्यान तो सूक्ष्म का करते हो, जो तुम्हारे मन से ऊपर का चीज है उसका ध्यान करते हो तुम, है ना। तो मन से ऊपर की चीज को, मन को जब तक ऊपर नहीं ले जाएंगे ध्यान क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए ध्यान के लिए हम लोगों ने माने कि त्रिशुद्धि बताया गया है ना। तो त्रिशुद्धि में सबसे पहली शुद्धि है जिसको कहते हैं भूत शुद्धि। भूत शुद्धि में हम क्या करते हैं कि हमारा मन जो भौतिक वस्तुओं में व्याप्त हो गया है ना, तो भौतिक वस्तुओं से उसको हम समेटते हैं। भौतिकता से पांचों का बोध होता है। भौतिक भूत बना पंचभूत, नॉट एक भूत। पंचभूत मतलब पांचों तत्व, क्षिति, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। ये पांचों भूत को पंचभूत कहते हैं या भूत। जब भूत शुद्धि कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम पांचों भूतों से शुद्धि करते हैं अपने भूत से, है ना। जैसे माने कि मन को विड्रॉ किया, तो जब जिस समय मन को विड्रॉ करते हैं भौतिक जगत से, तो उस समय में चाहे माने कि हमारे चारों तरफ का पेरीफेरी हो, चाहे जो भी है, जो भी मेरे अतिरिक्त जो भी है, उससे मन को विड्रॉ किया। इसको करने का तरीका बताते हैं। इनको करने का तरीका बताया गया है कि 4 चीज मन में भाव लो। पहला मैं हूं, दूसरा मेरे चारों ओर कुछ नहीं है, तीसरा संसार नहीं है, और चौथा सब शून्य है या मेरे चारों ओर शून्य है ना। ये 4 संकल्प लेते हैं हम लोग। इन चारों संकल्प के द्वारा 4 मर्तबे, पहला संकल्प लिया उसमें चारों को बोला, दूसरे को भी 4 मर्तबे संकल्प लिया, एक को एलिमिनेट कर दिया, एक को हटा दिया, है ना। मैं हूं हट गया, तो बाकी 3 को 4 मर्तबे कहा, मन में भाव लिया। फिर तीसरे को हटा दिया तो 2 को 4 मर्तबे मन में भाव लिया, 2 में से तीसरे को हटा दिया तो 1 को 4 मर्तबे भाव लिया, और अंत में 0 0 0 0 का ही भाव रह गया। अर्थात ये जो 16 मर्तबे संकल्प लेते हैं हम, 4, 8, 12 और 16, तो ये जो 16 मर्तबे हम संकल्प लेते हैं, तो अगर मनोभाव अगर ठीक से रहेगा, अगर हम कंसंट्रेटेड होकर के, एकाग्र होकर के संकल्प को लेंगे, तो ग्रेजुअली हमारे चारों तरफ का वस्तु जगत जो है वो शून्य में तब्दील हो जाना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीना में नहीं होगा, 1 वर्ष में नहीं होगा, लेकिन ये होगा ग्रेजुअली। जैसे जैसे आप इसका अभ्यासी बनेंगे, वैसे वैसे आपका ये शुद्धि, भूत शुद्धि ग्रेजुअली ग्रोअप करेगा, बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आवेगा जिसमें आपको एहसास होगा कि मैं हूं तो मतलब शरीर है केवल, बाकी गायब। न सोफा है, न मकान है, न दुनिया है, न दारी है, सब गायब। शरीर बोध रह जाएगा। इसको कहते हैं भूत शुद्धि। तो दूसरी शुद्धि जो है वह है
आसन शुद्धि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आसन शुद्धि। आसन शुद्धि क्या हुआ? तो ये फिजिकल वर्ल्ड के अतिरिक्त इस फिजिकल वर्ल्ड के अंशों से बना हुआ जो ये शरीर पिंड है, इसमें भी तो मन का विस्तार है ना? अपाद मस्तक, सिर से लेकर पैर तक, है ना? कभी यहां खुजवाता है, कभी यहां सेंसेशन आ जाता है, कभी यहां सेंसेशन आ जाता है। वो सेंसेशन किसको मालूम पड़ता है? शरीर को ना। अगर सेंसेशन शरीर को मालूम पड़ता है तो मुर्दे को भी सेंसेशन मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर तो है उसको। वो कौन सी चीज उसके साथ नहीं है जो वो माने कि सुई भोंकने पर भी उसको पता नहीं चलता है? मन। अर्थात ग्रहण करने वाला जो है ना, ये चाहे कोई भी तन्मात्रा हो, कोई भी सेंसेशन हो, उसको ग्रहण कौन करता है? मन करता है। आंख नहीं देखता है, नाक नहीं सूंघता है, जीभ टेस्ट नहीं लेता है, त्वचा गर्मी ठंडा ग्रहण नहीं करता है। यह सब होता है मन को, है ना? द्वारा। किसके द्वारा? तो आंख के द्वारा देखता है, नाक के द्वारा सूंघता है, जीभ के द्वारा चखता है, शरीर के द्वारा वो स्पर्श अनुभव करता है। तो ये मीडिया है, माध्यम है। अगर मीडिया खराब हो जाए तो सुनबहरी होती है एक रोग, सुना? कुष्ठ रोग। सुनबहरी होता है उसके पहले, वो त्वचा सुन्न हो जाता है ना? उसको चकाटी काटो, कुछो काटो, उस जगह से उसको सेंसेशन नहीं होता, है ना? शरीर तो है, मन भी है। वो मीडिया खराब हो गया। अभी तुम्हारा मीडिया खराब हो जाएगा तो ये ग्रहण करेगा क्या? नहीं करेगा। वेवलेंथ को नहीं ग्रहण करेगा। उसी तरह से ये जो है शरीर या कोई भी अंग जो है, कोई भी ज्ञानेंद्रिय जो है हमारा, ये मीडिया है, माध्यम है। किसका? मन का। मन के किस भाग का? काममय कोश का। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज योर काममय कोश। ये एग्जीक्यूट करता है तुम्हारा ऑर्डर को, है ना? तो ये काममय कोश, जिसका दूसरा नाम है चित्त, इसका दूसरा नाम क्या है? चित्त, है ना? ये क्या करता है कि इन्हीं एलिमेंट्स, इसका सिपाही है। कै ठो सिपाही है? 10 ठो सिपाही है। कौन कौन है? 5 ठो ज्ञानेंद्रिय और 5 ठो कर्मेंद्रिय, है ना? ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ये रिसीव करता है ना? तत्संबंधी, उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित ज्ञान को या उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित वेवलेंथ को या उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित सेंसेशन को वो पकड़ता है। ये एंटेना है तुम्हारा, है ना? ये आवाज को पकड़ के भीतर करता है ना? ये जो घ्राण शक्ति है ना? ये देखता है। तो ये जो तुम्हारा इन 5 के साथ, 10 के साथ जो है तुम्हारा मन अटैच्ड है, इसके साथ संलग्न है। कौन सा? मन का क्या? चित्त संलग्न है। और यही तुम्हारा ग्रहणी शक्ति है, यही तुम्हारा ग्रहण करता है ना? तो ये भूत शुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? शरीर के अणु परमाणु से एक एक अणु में जो मेरा मन का विस्तार है उसको समेटते हैं। चूंकि मन का आसन शुद्धि से, है ना? आसन शुद्धि से हम एक एक अणु से मन को समेटते हैं। हमारे शरीर में, शरीर का निर्माण बहुत सारे कोषों से, तंत्रिकाओं से हुआ है ना? उनसे एक एक तंत्रिका से, एक एक सेल से मन को हम समेटते हैं, है ना? तो ये इसलिए इधर से समेटते हैं कि मन का जो मन केंद्र है ऊपर में है, उसके ऊपर हमको जाना है, उसके ऊपर जाना है हमको। ये तुम्हारा काममय कोश का केंद्र है। दिस इज चित्तपीठ,
ये ट्रायंगल जो है यहाँ, ये काममय कोश है। इसी के ऊपर कला जो है, ये मनोमय कोश है।